बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मदीहाल मास आपके साथ है। आज के इस व्लॉग में ख़बर आपके साथ जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, इसमें क्या भौचाल आ चुका है, क्या फिस्तायत, जुल्म, जबर, बर्बरियत का बाज़ार गर्म हो चुका है इस वक्त मुल्क के अंदर, इस पर कुछ बात कर लेते हैं। ये सारी बातें, सारी चीज़ें इस वजह से मैं कह रही हूँ क्योंकि इमरान खान की बहनें जो कि अपना आइनी और बुनियादी हक़ इस्तेमाल करते हुए अडयाला जाती हैं, अडयाला के बाहर जा कर के, क्योंकि अदालत ने उनको इजाज़त दे रखी है पाकिस्तान का शहरी होने के नाते और एक साबिक़ वज़ीर आज़म की बहनें होने के नाते, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का सिस्टम उनको इस चीज़ की, सिस्टम तो नहीं खैर आप कह सकते, लेकिन कानून उनको इस चीज़ की इजाज़त देता है, ये उनका बुनियादी आइनी हक़ है कि वो अपने भाई से जो कि जेल के अंदर है उससे मुलाकात कर सकती है। एक तरफ तो एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा जिसका मुंतखब वज़ीर आला, उसको अपने लीडर के साथ, अपने बानी के साथ मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, तो दूसरी तरफ जेल के अंदर कैद, नाहक कैद जो शख्स है, उस शख्स की बहनों को अदालत के अहकामात के बावजूद, और अदालत ने तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए, इसके बावजूद इमरान खान की बहनों को भाई के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कल जो हुआ इस्लामाबाद की शहर इक़्तिदार की सड़कों पर, वहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है नहीं दिखा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया आप देखें भरा पड़ा है, और ये खबर चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं थी इसीलिए नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि ये खबर उनकी दिखानी बनती भी नहीं है। वो तो शाहज़ेब खानज़ादा साहब के साथ, जब वो भी बैरून मुल्क, पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता तो पता नहीं फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता, और उस जो शख्स है उस शख्स के पूरे अहले खाना को उठा लिया जा चुका होता अब तक, और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जिस तरह से पामाल किया जाता है, इस तरह से उस शख्स को अब तक पता नहीं कहाँ पर पहुंचा दिया जाता, और उसके घर की ख़वातीन तो छोड़े, बच्चे सब उठा लिए जा चुके होते अब तक। वो चूँकि बैरून मुल्क है, हर मुल्क के अपने लॉज होते हैं, अपना सिस्टम होता है, और जब आप वहाँ के नेशनल हो जाते हैं तो ज़ाहिर है वो कानून, वो लॉ, वो हकूक़ आप पे भी लागू होते हैं, आप का हक बनते हैं। तो इसीलिए अभी तक सिर्फ मंजर आम और शवाहिद जो हैं वो सामने आए हैं। तो शाहज़ेब खानज़ादा के साथ उस बैरून मुल्क में वहाँ पर शॉपिंग मॉल के अंदर जो हुआ, और बैरून मुल्क में मौजूद शख्स को शनाख्त कर लिया गया है, तहकीक़ात कर ली गई हैं, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का जो लीडर है, उसकी बहनों के साथ कल शहर इक़्तिदार की सड़कों पर जो हुआ, इस पर हमारा मीडिया जो है वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट करना भी नहीं चाहिए, रिपोर्ट करेगा भी नहीं। अगर रिपोर्ट करेंगे तो फिर आपको ज़ाहिर है हाथ धोना पड़ेंगे, अपनी आपको आपके इश्तिहारात बंद हो जाएंगे, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना आप। तो अब ये 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये सारा इसी वजह से किया गया था कि अपनी मर्ज़ी की अदालतें, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले, अपनी मर्ज़ी का सब कुछ होगा, और ये इसी तरह का फिस्तायत, जुल्म, जबर और बर्बरियत का जो निज़ाम है उसको कायम दायम रखा जाएगा। तो अब ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है या जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, फिर औरत कार्ड, ये सुहेल आफरीदी ने भी कहा है ना, कंडेम किया जा रहा है हर जगह पर, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कंडेम किया जा रहा है। इमरान खान की बहनों को कल शहर इक़्तिदार में जिस तरह से, और वो सिर्फ पुलिस वालों से बात कर रही थी, मुज़ाकरात कर रही थी कि भाई हमें ये हर बार कह दिया जाता है कि आपकी मुलाकात आपके भाई से करवा दी जाएगी, हम आते हैं, हमें बिठा दिया जाता है, हमें टाइम गुजर जाता है, दिन गुजर जाता है, रात हो जाती है सुबह से लेकर, लेकिन हमें मिलवाया नहीं जाता है। और कल भी यही हुआ। तो अभी वो बात कर ही नहीं थी पुलिस वालों के साथ, वहाँ पर मौजूद जो पुलिस वाले थे उनके साथ, अलीमा खानम साहिबा, तो जब वो चूँकि फुटपाथ पे बैठी हुई थी, वहाँ पर बैठ करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी, तो फुटपाथ पे ठंडा पानी एकदम छोड़ दिया जाता है। वो लोग वहाँ से उठते हैं, ज़ाहिर है कपड़े गीले हो जाते हैं, बैठी होती हैं वहाँ पर जहाँ पर वो ज़मीन पर बैठ के एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही होती हैं, भाई से जो नहीं मिलने दिया जा रहा, तो फिर वो उठती हैं वहाँ से, उनके कपड़े गीले हो जाते हैं। वहाँ से जब उठती हैं तो थोड़ा सा आगे जाती हैं तो एकदम शोरो गुल, एक मतलब चीखें शुरू हो जाती हैं। होता क्या है, वहाँ पर शाहिद खटक साहब होते हैं, अलीमा खानम के साथ जो कुछ ख़वातीन होती हैं उनके अपने सर्कल के अंदर, विंग के अंदर, वो ख़वातीन एज़ यूजुअल उनके साथ होती हैं। ख़वातीन की चीखों पुकार शुरू हो जाती है, क्योंकि जो इमरान खान साहब की बहन है नौरीन खानम साहिबा, उनके बालों से पकड़ कर उनको कल शहर इक़्तिदार की सड़कों पर घसीटा गया, उनको उनकी चादर को पर हाथ डाला गया,
साबिक वज़ीर आज़म, इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का जो लीडर है, उसकी बहनें सिर्फ अपने भाई से मिलने की इजाज़त चाहती हैं, इस रियासत से, इस निज़ाम से। हुकूमत को तो एक साइड पे रखें आप, इनकी तो वक़्त ही नहीं है, तो कठपुतली हैं। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने किसी को क्या इजाज़त देनी है, तो ख़ुद किसी की इजाज़त से आज हुकूमत कर रहे हैं। और बारी बारी बंदर बांट, ये सब तेरी बारी मेरी बारी, आज तू खेल, ये तेरा सूबा ये मेरा सूबा, आज ये तेरी कुर्सी ये मेरी वजारत, तो इस तरह से खेला जा रहा है। अलीमा खानम की जो बहन नौरीन खानम के साथ कल हुआ, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। इसकी मजम्मत आपको पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया पर हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो तो करते हुए इंतहाई अफसोस के साथ कहूँगी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यूरोपीय यूनियन का जो सफ़ीर है उसकी जानिब से कहा गया है, उसने वार्निंग दी है। उसने कहा है कि अच्छा नहीं हो रहा है पाकिस्तान में, जो हालात देखे जा रहे हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये यूरोपीय यूनियन का जो सफ़ीर है, ये उसकी स्टेटमेंट सामने आई है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है। नौरीन खानम साहिबा को ना सिर्फ बालों से पकड़ कर घसीटा गया, उनकी चादर पर हाथ डाला गया, उनको उनकी टांगों से पकड़ कर ये घसीटते रहे, और ये सब एक खातून एसपी ने किया। ये एक औरत ने एक औरत के साथ किया है, और इंतहाई, और जाहिर है पुलिस वाले जब बात कर रहे थे तो फिर उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि क्या, किस चक्कर में क्या बातें कर रहे हो, क्यों इनको क्यों सुन रहे हो, इनको चलो पकड़ो, डंडा चलाओ, सोटा, वही होता है। ये तमाम सीन वहाँ पर क्रिएट किया गया था। कल रात को ये सब कुछ हुआ है। वहाँ से फिर उनको गाड़ी में बिठाया जाता है, शाहिद खट्टक साहब को घसीटा जाता है, उनको धक्के दिए जाते हैं, ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की जाती है, फिर वही जिस तरह से होता है उनको गाड़ी में बिठा लिया जाता है, नामालूम मकाम पर ले जाते हैं, घुमाते हैं वीरानों में, सड़कों पर, उनको डराया जाता है, एक खौफ में मुब्तला करने की नाकाम कोशिश की जाती है, फिर उनको वही चक्री के मकाम पर आकर के उनको वीराने में छोड़ दिया जाता है बेयारो मददगार। इसी तरह से कल अगेन ये हुआ है। तो ये सब हो रहा है। ये 27वीं आईनी तरमीम जिसमें अलीमा खानम बता चुकी हैं, वो कहते हैं कि हमें ये बात हम तक पहुंचा दी गई है, हमें बता दिया गया है कि जब तक 27वीं आईनी तरमीम पास नहीं होती, कहा गया था आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। और अब वो कहती हैं कि हमें ये भी कह दिया गया है, ये मैसेज भी हम तक पहुंचा दिया गया है कि जब तक एक्सटेंशन वाले मामला तय नहीं हो जाते तब तक आपकी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। तो नाज़रीन करामी, ये 10 घंटों पर मुहित ये तमाम तर ड्रामा, ये सीन, ये मैं आपको जो बता रही हूँ ये हुआ है। 10 घंटे एक टाइम होता है, ये जो क्रैकडाउन किया गया कल अडियाला के बाहर, 10 घंटे तक ये जुल्म, बर्बरियत, फिस्तायत का जो बाजार था ये गर्म रखा गया, ठंडा पानी फेंका गया वहाँ पर जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने वाले मुजाहिरीन थे उन पर, और ज़दों को भी किया गया वहाँ पर जो मर्द हजरात थे उनको। और ये खातून एसपी है, अलीमा खानम साहिबा बताती हैं, कहती हैं खातून एसपी है जिसने ये सब कुछ किया है। अलीमा खानम साहिबा के जो अल्फाज हैं इस बारे में वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें वो बताती हैं कि मेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ ये सरासर फिस्तायत है। पंजाब पुलिस के गुंडों ने इमरान खान की बहनों पर जो तशद्दुद किया है, इस पर सुहेल आफरीदी साहब की जो उन्होंने जो एक्स पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है, वो कहते हैं मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ख़ुद को फ़िरौन समझने वाले एक मर्द से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इमरान खान की अहलिया पर घटिया तरीन इल्ज़ामात लगाए गए, सूबाई वज़ीर मीना खान पर तशद्दुद किया गया, काबिल मजम्मत है, जो कि कौमी असम्बली के रुकन शाहिद खट्टक और बाकी सूबाई और कौमी असम्बली मेंबरान को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सुहेल खान आफरीदी साहब ये एक्स पर ये बता रहे हैं, कहते हैं मुल्क में आईन और कानून और जमहूरियत का जनाजा निकल चुका है। याद रखना ये सब कुछ देखा जा रहा है, ये सब कुछ देखा जा रहा है, फिर कोई औरत कार्ड खेला जाएगा, काम आएगा ना ही जमहूरी इक़्तिदार ना ही इख्तलाफात। अब ये हद है, इससे ज़्यादा आगे कुछ भी नहीं है। सुहेल खान आफरीदी साहब की ये स्टेटमेंट है, ये उनका रद्द-ए-अमल है जो उन्होंने दिया है, जो मैं आपको सुना रही हूँ। खान साहब की बहनें अपने भाई से मिलने के लिए पहुँचती हैं, मुलाकात के लिए आवाज़ उठाती हैं, और वहाँ पर ये सारी फिस्तायत, ये सारा जुल्म, ये सारी उनके साथ बर्बरियत जो है ये होती है। तो नाज़रीन करामी, अलीमा खानम साहिबा कहती हैं हमारा आईनी हक है, हमें हमारे भाई से मिलने दिया जाए। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं कि बहनों को भाई से मिलने दिया जाए। तौहीन अदालत की नोटिस जारी होने के बावजूद हमें नहीं मिलने दिया जा रहा। अलीमा खानम साहिबा ने ये तमाम तर बातें उस वक्त की। वो कहती हैं कि मैंने जब देखा मेरी बहन को बालों से पकड़ करके घसीटा जा रहा था, और हमें ये बता दिया गया है कि आसिम मुनीर साहब का जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता हमें खान साहब से, अपने भाई से नहीं मिलने दिया जाएगा। और कहती हैं कि मेरी बहन तकरीबन बेहोश थी, उसको बालों से पकड़ कर घसीटा गया। वो तो शुक्र है कि हमें नज़र आ गया, हमने जाकर उसको छुड़वाया। और ये क्या समझते हैं कि हम इस जुल्म को कबूल करके चुप करके बैठ जाएंगे, हम डर जाएंगे?
ہم نہیں ڈرنے والے، یہ فرعون یزید ہے، ان کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کروانے والی ایک ایس پی عورت تھی، ایک عورت نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ ظاہر ہے میں پھر آپ کو بتاؤں گی کہ ان کی پولیس والوں سے جب بات ہو رہی تھی کہ کیا یہ آپ کا رویہ ہے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں دل دہلا دینے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کربلا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں، انہوں نے کربلا کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ وقت کے یزیدوں باز آ جاؤ، جب تمہاری باری آئے گی تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یعنی کہ کل جو ہوا اڈیالہ کے باہر، جس طرح سے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کیا گیا، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اس کو کربلا کے ساتھ، جب انہوں نے کہا کہ وہی سارا منظر تھا کہ بے بس بہنیں تھیں اور بہنوں پر جس طرح سے جو سلوک تھا، جو رویہ تھا، وہ الفاظ جو انہوں نے دہرائے ہیں کافی دردناک ہیں، دل دہلا دینے والے ہیں۔ تو سوچنا ہوگا اس سسٹم کو، اس نظام کو، اور یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے ان کو بھی، کہ ان کی باری بھی آئے گی اور آئے گی، اور یہ پھر اس وقت دیکھیں گے، کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ شاید ایسا تو نہ ہو ان کے ساتھ یہ رویہ، لیکن ان کو یاد رکھنا پڑے گا۔ اور یہ جو عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے نا، یہ عورتوں پر یہ جو ظلم کروایا جا رہا ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سے یہ ظلم کروانا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کے آئین میں تبدیلی کی جا رہی ہے، یہ 26ویں، یہ 27ویں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ 28ویں بھی ترمیم آئی کھڑی ہے، تو یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ اپنی مرضی کا ڈنڈا ہوگا، اپنی مرضی کا قانون ہوگا، اور اپنی مرضی سے اس کو نافذ کریں گے۔ اجازت دیجیے، آپ کی فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔